बीते दिनों बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद ये मांग उठ रही थी कि पार्टी उस पर कार्रवाई करे। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि सिर्फ सस्पेंशन जो है वो काफ़ी नहीं है, नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, अब जो है देश के बाहर भी नुपुर शर्मा को लेकर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। कतर ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर विरोध दर्ज कराया है और मुंबई में भी इस वक्त अलग अलग जगहों पर नुपुर शर्मा को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ इमाम हाशमी साहब मौजूद हैं, जो अंजुमन बरकत रजा के इमाम हैं। आप बताइए इमाम साहब कि सस्पेंशन तो हो गया है, अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग पहले से रही और अब भी यही है कि ऐसे गुस्ताखों को जो हमारे नबी की शान में दरीदा दहनी करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नुपुर शर्मा ने जो नेशनल टीवी पर बैठकर जिस तरह के जिस अंदाज में हमारे नबी की शान में, यानी हमारी जान की शान में, हमारे ईमान की शान में जो गुस्ताखी की और हमारी माँ की शान में जो गुस्ताखी की है, वो उससे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों का दिल जख्मी है। और हम पहले ही दिन से हुकूमत से मुतालबा करते आ रहे हैं कि उस पर फौरी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसे चैनल पर पाबंदी लगाई जाए, उस एंकर पर पाबंदी लगाकर उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन हमारी आवाज़ पर, हमारे इस दुख और दर्द भरी आवाज़ पर हुकूमत के कान पर जूं नहीं रहेंगी। आप जब कल या परसों जब गल्फ कंट्री से आवाज़ उठने लगी, तब यह मशहूर हुआ कि उनके आवाज़ का ये दम हुआ कि गवर्नमेंट ने या बीजेपी पार्टी ने उन दोनों गुस्ताखों को अपनी पार्टी से निकाला 6 साल के लिए। अखिलेश यादव का कल हमने एक ट्वीट पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक का निलंबन हुआ और वो साहब जो है आज बीजेपी की गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को बैंड होने से या नहीं होने से, ये तो दिखावे की कार्रवाई लग रही है। हम तो उस वक्त हम इत्मीनान होगा जब गवर्नमेंट एनएसए के तहत उस गुस्ताख को अरेस्ट करके जेलों के पीछे ठोसेगी, ताकि दूसरे गुस्ताख को हिम्मत न हो और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने से बाज आए। इमाम साहब, लेकिन नुपुर शर्मा तो कह रही हैं कि उन्होंने वीडियो जारी करके माफी मांग लिया है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से उनके आराध्य देव शिव जी को लेकर विवादित टिप्पणी की जा रही थी, उनसे वो आहत हुई थी और फिर आक्रोश में आके उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया है। वो माफी भी वो मांग चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल कोई किसी का बाप को मर्डर कर दे तो बेटा बाप अपने बाप के दुश्मन का मर्डर कर दे तो क्या कोर्ट में उसकी ये दलील सुनी जाएगी कि उसने मेरे बाप का मर्डर किया इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया? नहीं, गुनाह गुनाह है, जुर्म जुर्म है। जिसने उनके देवता के खिलाफ गुस्ताखी की, बदजुबानी की, तो उनको भी वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए था जो आज हिंदुस्तान का मुसलमान इख्तियार कर रहा है। हम उसके किसी के धर्म को बुरा नहीं बोल रहे, हम किसी को गाली नहीं बक रहे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, हम तो हमारे नबी की शान में बुरा बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही काम नुपुर शर्मा को करना चाहिए था। नुपुर शर्मा ने जो ये मक्कारी की कि हमारे धर्म को बोला तो हम आहत थे, तो इसका मतलब क्या तुमको कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं था? तुमको तो ये चाहिए था कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाते और उसको जेल में डलवाते। तुम्हारी पार्टी की हुकूमत चल रही है, पार्टी ने तो सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने सस्पेंड किया, सजा नहीं दी गवर्नमेंट ने। वो पार्टी का एक कानून होगा या पार्टी का अमल है। हम तो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उसको अरेस्ट करो एनएसए के तहत और जेल में डालो ताकि दूसरे लोगों को इबरत मिले। साहब, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि देश भर में तो नुपुर शर्मा को लेकर प्रोटेस्ट हो ही रहा है, अब जो है खाड़ी देशों में भी जो मांग उठ रही है कि कार्रवाई को लेकर, क्या आने वाले दिनों में इससे जो रिश्ते खराब होंगे? वो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद है, इसलिए कि उसने नुपुर शर्मा जैसी गुस्ताखों को संरक्षण दिया है। उसने उसका साथ दिया कार्रवाई नहीं करके। उसी दिन अगर उस पर कार्रवाई हो जाती, अगर वो अरेस्ट हो जाती, तो ना हिंदुस्तान जलता, ना हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के दिल जलते, ना कानपुर में ऐसी हालत होती, ना खाड़ी देशों में ऐसी हालत होती। हम हमारे देश की जो बारे में आज खाड़ी देश बोल रहे हैं, ये इससे पहले तो हमारा मुसलमान, हम हिंदुस्तान के शहरी हम बोल रहे थे, लेकिन हमारी आवाज कौन सुनता? आज बड़े लोग हैं, बड़ों की आवाज सुन रहे हैं।
हम फिर गुजारिश करेंगे कि बात आगे बढ़े, उससे पहले यानी कोई और ज्यादा कोई कार्रवाई बड़ी करे उससे पहले हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप इसको एनएसए के तहत अरेस्ट करो और इसको जेल में डालो। तो ये इमाम साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि नुपुर शर्मा को सिर्फ अभी पार्टी से सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन काफ़ी नहीं है, नुपुर शर्मा को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।